अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन कैक्टस है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी। इस दवा की जो वजह शोहरत है वो दिल के इमराज के हवाले से है, लिहाजा इस दवा को हार्ट टॉनिक के तौर पर जाना जाता है। दिल की जितनी भी बीमारियां हैं या दिल की बीमारियों के साथ जितने भी इमराज आते हैं वो सारे के सारे इस दवा के दायरे कार में आते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर आपसे बात करूंगी और मैं आपको वो सिम्टम्स बताऊंगी जिनकी बुनियाद पर हम क्लिनिकली दिल के इमराज में या दिल की ख़राबियों के साथ जो इमराज पाए जाते हैं उनमें इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। ये दवा जिस तरह मैंने आपको बताया कि हार्ट टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होती है, इस दवा का ख़ास असर जो है हमारे दिल के ऊपर और हमारी ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर है। इस दवा में एंजाइना पाया जाता है, हार्ट अटैक पाया जाता है। ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह से अगर हार्ट अटैक आते हैं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में दिल में बींचने के से दर्द होते हैं, जैसे कि दिल को कसा जा रहा हो, कंस्ट्रिक्शन पेन जो हैं इस दवा में पाई जाती हैं। या इस तरह का एहसास होता है कि जैसे कोई फुलादी पंजा या लोहे का खोल जो है वो दिल को बींच रहा है। दिल के इमराज के साथ अगर ख़ास तौर पर लेफ़्ट यानी कि आपका जो बायां हाथ है अगर उसकी स्वेलिंग पाई जाती हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। दिल के इमराज के साथ आपके बाएं बाजू में अगर नमनेस का एहसास पाया जाता हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। दिल का जो हमारा एपेक्स वाला हिस्सा है उसमें अगर दर्द पाई जा रही हो और वो दर्द नीचे लेफ़्ट बाजू की तरफ आ रही हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा को दिल की धड़कन तेज़ होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर पेशेंट जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेटता है तो दिल की धड़कन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। मेंसेस जैसे जैसे उनके दिन करीब आते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। दिन के वक्त दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, चलते हुए दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और अगर मोहब्बत में नाकामी हो या डिसअपॉइंटेड लव हो तो उस सूरत में भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ जो है चक्कर भी आते हैं, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है और मैदे के अमराज जो हैं वो भी पाए जाते हैं। दिल के गिलाफ की झिल्ली की अगर सोजिश हो जाए तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। हमारे वेंट्रिकल जो हैं अगर एनलार्ज कर जाएं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। दिल के वाल्व जो हैं अगर काम करना छोड़ दें तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। दिल जो है फरफराता हुआ महसूस हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। दिल की कमज़ोरी की वजह से अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। दिल की हाइपरट्रॉफी में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। दिल और आर्टरीज़ में अगर गोमर बन जाए, एनोरिज्म जिसको कहते हैं, तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। खून की शरेयानें तंग हो जाएं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। दिल के इमराज के साथ अगर इस्तिस्काई कंडीशंस पाई जाती हैं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह अगर दिल के इमराज के साथ टॉक्सिक गॉइटर पाया जाता हो तो भी इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में दम घुटने के दौरे पड़ते हैं और रह रह के पड़ते हैं, यानी बाकायदा एक दौरे की सूरत में दम घुटने के दौरे पड़ते हैं जो वक्फे से हमारे सामने आते हैं, जिसके साथ पेशेंट बेहोश भी हो जाता है और चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा ठंडा पसीना आता है और पल्स जो है उसकी वो एक तरह से गुम हो जाती है। पेशेंट को यूँ महसूस होता है कि जैसे तमाम जिस्म तारों में जकड़ा और कसा हुआ है। कॉन्स्ट्रिक्शन का एहसास जो है इस दवा में बहुत नुमाया तौर पर पाया जाता है और ये कॉन्स्ट्रिक्शन का एहसास यानी सुकड़ने का एहसास या बींचे जाने का एहसास जो है ये खलक में भी पाया जाता है, चेस्ट में भी पाया जाता है, ब्लैडर में भी पाया जाता है, रेक्टम में भी पाया जाता है और वजाइना के अंदर भी पाया जाता है। और इसके अलावा जो चीज़ एक और इस दवा में पाई जाती है जिसमें इस दवा को आप इस्तेमाल करते हैं वो ये कि ये अखराज खून की भी दवा है।
یعنی اگر ناک میں سے خون آ رہا ہے، پھیپھڑوں میں سے خون آ رہا ہے، بلیڈر یعنی پیشاب میں سے خون آ رہا ہے، مقد میں سے خون آ رہا ہے، آپ کے معدے میں سے خون آ رہا ہے، تو جہاں جہاں سے آپ کے خون آتا ہے تو اس خون کو روکنے کے لیے بھی اس دوا کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ بیسیکلی اس دوا کی، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وجہ شہرت جو ہے وہ دل کے امراض پر ہے۔ ہمارے دل کی اور ہماری سرکولیشن کی جتنی بھی خرابیاں آتی ہیں یہ دوا ان کا احاطہ کرتی ہے۔ اور میں نے جس طرح شروع میں آپ کو کہا کہ اس دوا کو ایک ہارٹ ٹونک کے طور پر جانا جاتا ہے، تو دل کے امراض میں اور دل کے امراض کے ساتھ جو دوسرے امراض ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ہم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اول تا آخر اس دوا میں جو چیز پائی جاتی ہے وہ آپ کا ہارٹ اور آپ کی سرکولیشن ہے۔ اب ہارٹ اور سرکولیشن کے حوالے سے کوئی بھی مرض آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ نے کیکٹس کو نہیں بولنا ہے۔ اس دوا کو کسی بھی پوٹینسی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ دوا جو ہے مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے۔ شکریہ۔